बे पनाह ताकत और कुव्वत के मालिक नबी जिनको अल्लाह ने बहादुरी का ख़जाना अता किया, एक निडर नबी जो तन तनहा हज़ारों सिपाहियों को धूल चटा देता था, जिसने रोम के ज़ालिम बादशाह के ख़िलाफ़ जवामर्दी से ऐलान जंग किया। ऐसे निडर, बहादुर और नाकाबिल शिकस्त नबी को आपकी बीवी ने दगा क्यों दिया? इस नबी को अल्लाह ताला ने दुश्मनों के शर से कैसे महफूज रखा? कदीम दौर में मुल्क फ़लस्तीन में एक मशहूर शहर जिसको अमूजिया के नाम से जाना जाता था आबाद था। इस ज़माने में अमूजिया यूनान की सल्तनत का हिस्सा था और लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतों में बहुत शान व शौकत से रहते थे। यूनानी मजहबी अकायद यहाँ के लोगों पर बहुत असरअंदाज नज़र आते थे, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के पुजारी बन चुके थे। मजहबी रहनुमाओं ने बारिश, सूरज, चाँद, रिज़्क, हवा, पानी के लिए अलग अलग देवता बना रखे थे। इन मजहबी रहनुमाओं ने आम और मासूम लोगों को राह रास्त से भटकाने के लिए इन देवी देवताओं के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ भी मशहूर कर रखी थी। इन दास्तानों को अमूजिया के लोग नहायत दिलचस्पी से सुनते और एक दूसरे को सुनाते थे। इस वक्त शहर अमूजिया पर फुताह नामी ज़ालिम व जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी नाफरमानी पर लोगों को अज़ियतनाक और दर्दनाक मौत देता, छोटी छोटी बातों पर लोगों की बड़ी तादाद को कैदी बना लेता। इसका रोज़ का मामूल था। फुताह ने बहरे रूम के किनारे एक महल तामीर किया हुआ था, जहाँ वो हर साल देवी देवताओं की पूजा बड़े धूमधाम से करता था। इस पूजा में शराब नोशी, नाच गाना, बेहयाई, जिनाकारी एक मामूली बात थी। इस इमारत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि बड़े सतूनों पर उस्तवार की गई थी, जो दूर से ही नज़र आते थे। असलहे से लेस और तरबियत याफ्ता 6000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता बादशाह के पास हर वक्त मौजूद होता। इस बात पर फुताह को बहुत गुरूर था कि उसके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज थी। एक ऐसी फ़ौज थी जो नाकाबिल शिकस्त थी। अमूजिया के इर्द गिर्द बनी इसराइल के गरीब कबीले देहातों में आबाद थे। ये लोग भेड़ बकरियां और मवेशी पाल कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। बादशाह के सिपाही आए रोज़ ना सिर्फ इन देहातों पर हमला करते बल्कि उनसे लूट मार भी करते। साथ साथ बनी इसराइल के मर्दों को भी कत्ल कर दिया जाता। बनी इसराइल में बादशाह के लश्कर से लड़ने की सकत न थी। वो खुदावंद ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते थे। एक मर्तबा बनी इसराइल के अकाबरीन इकट्ठे हुए और फैसला किया कि फुताह के लश्कर से लड़ने के लिए किसी ताकतवर शख्स की मदद ली जाए। चुनाचे लोगों ने काफिले वालों से सुन रखा था कि करीब के गांव में एक शख्स रहता था जो बहुत ही इबादत गुजार और रोज़े का पाबंद था, मगर जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर था। उसकी बहादुरी का आलम यह था कि तनहा निहत्ते उसने एक ताकतवर शेर को हलाक कर दिया था। चुनाचे बनी इसराइल के लोगों ने फैसला किया कि हम लोग उस शख्स के पास जाकर फुताह की शिकायत करेंगे और उससे मदद की दरख्वास्त करेंगे। दरअसल ये शख्स पैगम्बर खुदा हज़रत शमून अलैहिस्सलाम थे, जो कुछ मुफस्सिरीन की आरा में एक वली थे। अलबत्ता तौरात और इंजील में शमून अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया गया, जिनको अल्लाह ने बेमिसाल ताकत का ख़जाना दिया था, और ये नाकाबिल यकीन ताकत और जुर्रत ही उनका मौजज़ा था। मजहबी रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम यहूदी थे। कबीला बनुदान से आपका ताल्लुक़ था और वालिद ग्रामी जिनका नाम मानो था। बहरहाल यहूदी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए और फुताह के ज़ालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ आप अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त की। जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को फुताह के जुल्म के बारे में मालूम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे लड़ने की हामी भर ली और लोगों के मसीहा बन गए। पहले आप फुताह के पास दावत दीन व हक़ लेकर गए। इसको और इसके हवारियों को सीधे रास्ते की दावत दी। इसे शिर्क व कुफर से तौबा करने और जुल्म व बर्बरियत का रवैया तर्क करने को कहा। इसको जहन्नम और अज़ाब इलाही से डराया। बदबख्त बादशाह फुताह और अहले अमूजिया ने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को साफ इनकार कर दिया और वो लोग हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए।
तब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने फुत्ताह और लश्कर से लड़ने का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम तने तनहा लश्कर से टकराए और हज़ारों की तादाद में फ़ौजियों को जहन्नम में वासिल कर दिया। जब फुत्ताह को खबर दी गई तो वो शश-पंज में मुब्तला हो गया। उसका दिल खौफ ज़दा हो गया कि कोई शख्स तन्हे तनहा कैसे एक ऐसी फ़ौज को शिकस्त दे सकता है जिसको आज तक कोई हरा न सका। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की ताकत से फुत्ताह का दिल लरजने लगा। उसे अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को लोहे के जाल में जकड़ लिया जाए। लिहाजा जब दूसरी बार जंग हुई तो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को लोहे के जाल में जकड़ लिया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इस कदर ताकतवर थे कि उन लोहे की रस्सियों को तोड़ डाला। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अमूजिया के जालिम बादशाह और उसके लश्कर को खबरदार किया कि बनी इसराइल और आम लोगों पर जुल्म और सितम छोड़ दें, वगरना यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए मसीहा बन चुके थे। पूरे रोम और यूनान में आप अलैहिस्सलाम की बहादुरी का डंका बजने लगा। फुत्ताह की फ़ौज जहाँ भी जुल्म करने जाती, आप अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच जाते और उन्हें मार मार कर खदेड़ देते। रवायतों में आता है कि शमून अलैहिस्सलाम पूरे 4 महीने फुत्ताह की फ़ौज से जंग करते रहते और बाकी अरसा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी नेकोपारसा थीं, जो आप अलैहिस्सलाम की हर कदम पर हिमायत करती थीं। काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि शमून अलैहिस्सलाम की बीवी को वरगला कर ही उसका काम तमाम किया जा सकता है। चुनाचे हुआ कुछ यूँ कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में फुत्ताह का वज़ीर आपकी बीवी के पास आया और बादशाह फुत्ताह का पैगाम उनकी बीवी को सुनाया कि वो आपको मलका बनाना चाहता है, मगर शर्त ये है कि आप अलैहिस्सलाम अपने शौहर शमून अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। काफिरों के मकरो फ़रेब में आकर उसके दिल में भी दुनिया की हवस जाग उठी और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी राज़ी हो गई। एक रात उसने सोते हुए हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हाथ पांव हिलाने लगे और जंजीरें टूट गईं। इस वाक़े की खबर बादशाह फुत्ताह को दी गई, जिस पर वो हैरान और परेशान हुआ, क्योंकि लोहे की जंजीरों से ताकतवर और कुछ न था। चुनाचे कुछ दिनों बाद हज़रत शमून अलैहिस्सलाम लड़ाई से फारिग होकर अपने घर पहुँचे तो बातों के दौरान उनकी बीवी ने उनकी ताकत और बहादुरी का जिक्र छेड़ दिया। उनसे सवाल किया कि हजूर आप अलैहिस्सलाम पर लोहे की जंजीरें भी असर नहीं करती, तो हज़रत कोई ऐसी चीज़ भी तो होगी जिससे आपको बांध कर रखा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मेरे सर के बालों से मुझे बांधा जाए तो मैं वो नहीं तोड़ सकता। लिहाजा एक रात हज़रत शमून अलैहिस्सलाम जब गहरी नींद सो गए तो आपकी बीवी ने आपके बालों को काटा और रस्सी बनाकर आपके हाथों और पाँव को मजबूती से जकड़ दिया। आपकी बीवी शाह अमूजिया को इस बारे में पहले ही खबर दे चुकी थी। बादशाह और उसके लश्कर ने आप अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और आप अलैहिस्सलाम की आंखें निकाल दी। आप अलैहिस्सलाम की ज़बान तक काट दी गई। फिर आप अलैहिस्सलाम को फुत्ताह के दरबार में पेश किया। अहले अमूजिया के काफिर लोगों ने शोर मचा रखा था। कोई कहता ये मेरे बाप का कातिल है, कोई कहता उसने मेरे बेटे को मारा है। गर्ज हर शख्स हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन था। बादशाह के हुक्म से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और आप अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे फेंक दिया गया। अहले अमूजिया और बादशाह जश्न मनाने लगे कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन शमून अलैहिस्सलाम से निजात पा ली है। मगर इधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम को हवा में बुलंद कर दिया, जिससे आप अलैहिस्सलाम के हाथ, पाँव, आँखें और तमाम अज़ा ठीक होने लगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शमून अलैहिस्सलाम, उठ खड़े हों अल्लाह के हुक्म से, और खुदा ने तुम्हें बहुत ताकत और क़ुव्वत दी है। बस इस मलऊन के मकान का सतून पकड़कर तमाम मकानों को खोद कर दरिया में डाल दो। तब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम उठे और इस मलऊन के महल का सतून पकड़ा और उखाड़ फेंका। बादशाह अमूजिया के महल में कोहराम मच गया।
شدید زلزلے نے انہیں آ لیا اور تمام اہل اموزیہ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس سب سے فراغت پانے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے قتل کا ارادہ کیا، مگر اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ کا حکم سنایا، فرمایا کہ اے شمعون علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی سزا دو۔ عورت ناقص العقل ہے، اس نے یہ سب نادانی میں کیا ہے۔ شاہ اموزیہ کی بادشاہت میں شراکت کی لالچ میں آ کر اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مگر اب اس نے توبہ بھی کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ بس تم اس کی غلطی سے درگزر کرو اور پیار و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہو۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دے رکھی ہو تو وہ خلق خدا کی بہتری اور مدد میں صرف کی جانی چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کا استعمال بھی ظالموں کے خلاف کیا، بلکہ مزید یہ سبق بھی اس میں پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہو تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔